जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया हमेशा 2F वॉर के लिए तैयार रहता है। एक तरफ पाकिस्तान से अगर हमारा युद्ध हो जाता है तो हमको पता रहता है चाइना कहीं से भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए हम तैयार रहते हैं। लेकिन इस बार मामला है 3F का। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और तीसरा जो प्लेयर है ये है बांग्लादेश। तो आखिर जो बांग्लादेश आज तक इंडिया का मित्र बना रहा, इन 2.5 साल में कैसे बांग्लादेश का जो पूरा सीन है चेंज हो गया और कैसे ये एंटी इंडियन कंट्री के रूप में उभर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ के वर्तमान परिस्थिति। देखिए, अभी वहाँ कुछ रेडिकल पावर्स हैं जो मिलिट्री को भी कमांड कर रहे हैं, जो कि ISI से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और वो पूरी तरह से बांग्लादेश के यूथ को ये एक मुहिम से जोड़ रहे हैं जो कि इंडिया के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि इंडिया जो है साउथ ईस्ट पर अपना दबदबा दिखाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट पर सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई कंट्री है तो इंडिया है, जिसके पास मिलिट्री पावर भी है, जिसके पास विभिन्न प्रकार की सामरिक क्षमताएं भी हैं। तो इन सब को देखते हुए बांग्लादेश को एक तो वॉर जोन के रूप में क्रिएट कर रहे हैं चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना इसे फंडिंग दे रहा है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे इनको एड दे रहा है। पाकिस्तान यहाँ रेडिकल पावर को बढ़ा रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो धार्मिक विवाद है, जो वहाँ माइनॉरिटीज़ के रूप में जो हिंदू हैं उन पर जो हिंसा किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान के द्वारा प्रोग्राम है। तो क्या हम डिप्लोमेटिक रूप से या कहा जाए कि जियोपॉलिटिकल रूप से हम क्या वीक हैं, या इंडिया ने सही तरीका नहीं अपनाया, या क्विक एक्शन एरिया, इस पर भी बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है वो किस तरह के हैं। पहली बात है कि पूरा डिप्लोमेसी आज के टाइम पे इनका पूरा रिलेशन जो हमारे कंट्रीज के साथ है वो नदी के ऊपर बेस्ड है। जहाँ तीस्ता नदी है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों रिवर जो है बांग्लादेश की जीवन रेखा है। अगर ये दोनों हम ब्लॉक कर देते हैं तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। बट हमारे पास सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये रिवर्स चाइना से होकर आते हैं, चाइना इस पर डैम बना रहा है, और अगर वो डैम का पानी अचानक छोड़ता है तो जो नॉर्थ ईस्ट है पूरी तरह से इंडिया से कट सकता है। ये बहुत बड़ा रिवर है ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है कि एक तरफ तो हम बांग्लादेश को झुका सकते हैं, पर जो चाइना है वो यही चाहता है कि इंडिया कोई एक्शन ले बांग्लादेश के खिलाफ, जिससे बांग्लादेश को लगे कि हमारे खिलाफ है इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के सपोर्ट में चला जाए। इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि जो न्यू जनरेशन है वहाँ का वो बिल्कुल एंटी इंडियन है। न्यू जनरेशन बिल्कुल उनके दिमाग में ये भर दिया गया है, उनको धार्मिक रूप से ये उग्र किया जा रहा है कि आपके खिलाफ इंडिया काम कर रहा था, इंडिया आपको दबाने का काम कर रहा था। अगर आप डेवलप नहीं हुए तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया। सबसे बड़ा यहाँ पास मुद्दा ये हो गया कि जब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भागी तो भारत ने उनको शरण दे दिया, और जब शरण दिया तब लोगों को लगने लगा कि इंडिया शेख हसीना की पार्टी से जुड़ी हुई है, और शेख हसीना जो कि आज बांग्लादेश के खिलाफ लग रही है, इसलिए इंडिया भी बांग्लादेश के खिलाफ लग रहा है। और यही एक बहुत बड़ा सर्कमस्टेंस जो पैदा किया पाकिस्तान ने अपने इस कूटनीति से, वही आज बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। आज एम्बेसी पर खतरा है, एम्बेसी के लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप जल्दी से जल्दी आप हाई कमांड से हट जाओ, नहीं तो आपके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है रेडिकल थिंकिंग जो है ये सब जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, पर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चूक इंडिया की है। और इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि अगर जल्दी से हमने ये वाटर ट्रीटी नहीं किए, क्योंकि जो वाटर ट्रीटी है गंगा का हो या तीस्ता का हो, 2026 में ये खत्म होने वाला है बांग्लादेश के साथ। तो जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ बनी हुई है, ये इंटरिम गवर्नमेंट को अगर हम भुना लेते हैं अपने डिप्लोमेटिक वे में, तो ये नदी वाला ट्रीटी जो हम कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा, और इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से मधुर होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि न्यू जनरेशन
जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी इंडिया के डोमिनेंस को, जो कि हमेशा से क्षेत्रीय व्यापार पर रहा है। तो इस रीजनल पावर को अगर हम देखें, जो बांग्लादेश के रूप में उभरना चाह रहा है, उसके पीछे काफ़ी रणनीति है चाइना की। चाइना तो चाहता ही था कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी एक उसको प्लेयर मिल जाए जो कि इंडिया के सामने फेस टू फेस खड़े हो जाए, और बांग्लादेश पर बिल्कुल काम कर रहा है। अब इंडिया को अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर हम बांग्लादेश को अपने हित में नहीं कर पाए, अगर अपने खेमे में खड़ा नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में अगर कोई वॉर हुआ तो भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही नुकसान वाला सौदा हो जाएगा।